तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं। और तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। अगर बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था, मैं हैरान हूं। अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड, और आपने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बड़े स्मार्ट है। आपने अब रियासत मदीना छोड़ के रियासत काबुल बनानी। आपको एआई, पीटीआई, पीआईआई, आपके तो टर्म्स ऐसे आप किस तरह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीमा साहब आपके लिए बना नहीं है। वो तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जिन्होंने आगे कंपीट करना है, ग्रो करना है। दोस्तों आप बताइए, इनके लिए चीमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मांग रहा है। पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इतना पीछे कर दिया है कि अब इनके पास कोई चीज़ नहीं बची है सिवाय एक जो गंदी चीज़ें देखने के। अब ये वही देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी मस्जिदों के अंदर ये सिखाया जाता है, मदरसों के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और वही इनके दिमागों में भरा जाता है। दोस्तों अब इनके दिमाग में वो कोई चीज़ चलती ही नहीं है, इसीलिए तो ये बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि जितने जाहिल रहेंगे उतना ज़्यादा इनके काम आएंगे। ये कुछ इनसे डिमांड ही नहीं करेंगे, ये कुछ इनको जो भी बताते जाओगे वही मानते जाएंगे। आज भी पाकिस्तान के अंदर 80% ऐसे जाहिल हैं जो ये समझते हैं कि भारत बहुत गरीब है, भारत में टॉयलेट ही नहीं है, सड़कों में लोग सोते हैं। ये नहीं पता कि अमेरिका में भी सोते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ें दिखेगी, इनको भारत की गंदगियाँ दिखेंगी। लेकिन दोस्तों अब इनको समझ में आ रहा चीमा को कि भारत कहाँ पहुँच गया। अब इनके पसीने निकलने शुरू हो गए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तार साहब, ये खुशी की बात है, यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा, तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर हैं तार साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहां पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने
मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी, खरीदी मैं कह रहा हूं, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का, तो में आप अदर हकीकत हमारे इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए। वकालत 18वीं सदी के कानून इनके ऊपर से गुजर जाते हैं, जजों के, वकीलों के। चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान के हालात तो खैर वो कहते हैं कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, उसके तो आज भी यहां, बल्कि मेरा क्वेश्चन मार्क है आज अमेरिकन के लिए कि हु इज आकाश बोबा। 6 बच्चे जो पिक किए इलान मस्क ने जाके इस वक्त सफाई करने के लिए दोष में, उनमें एक बच्चा इंडियन है, आकाश बोबा, उसका इज 22 years old, most of them they are 22 years old. उनमें why they were compelled to hire Akash Boba or artificial intelligence Krishnan, who's himself came on B1 visa. अगर इनके पास ऑप्शन हो तो they won't do it, they won't hire them. इनके अपने बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। चीमा साहब, यही क्राइसिस है, और अगर इन्होंने इस क्राइसिस से ना निकल पाए तो कहते हैं ना कि गलती गुंजाइश नहीं, इनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अभी भी इन्होंने अगर कैचअप ना किया, अभी भी मेरे ख्याल में इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक और इस तरह की चीजों से इनको ऑक्सीजन इनके पास है, वरना दे हैव लॉस्ट द लेवरेज, दे हैव लॉस्ट दैट। मोदी साहब का ट्रिप आएगा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, चाइना मस्ट बी वाचिंग इट वेरी केयरफुली कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ आर्मामेंट्स ही गेट्स फ्रॉम देम, और फिर उनको उनके साथ कितने, वो कहते हैं साढ़े पंजाबी किने क्यों खिचड़ी होंगे, फिर उस तो बाद इसे खाओ। तो बाकी इस टेक वॉर है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भूचाल निकाल दी, बल्कि इस वक्त इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, हैव देयर ओन सिस्टम। मेरे ख्याल में तो सिस्टम आना चाहिए उसमें। आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाल सके। मैं भारत गया था चीमा साहब, मैं ढाबे की चाय मुझे बड़ी पसंद होती थी, मैं वहां पे कनाड प्लेस पे मुझे इधर उधर करा, छोटे बच्चों ने चूल्हे, ईंटों के ऊपर चूल्हे रख के बनाए होते थे चीमा साहब। मैं वहां से चाय लेता था तो साथ उनका वो कोड होता था पे कर। मैं साथ वहां पे वीकेंड पे मैं कनाड प्लेस के साथ आगे गया तो वहां हैंडीक्राफ्ट्स की एक मार्केट थी, वहां पे कोई कैश डीलिंग नहीं होती। आपके पास क्या है? गाड़ा, वो भी उर्दू। मैं तो एक्स खोलना छोड़ दिया, उसमें से बच्चों की गालियां थूका मुंह ते पै रही होंदियां ने, इन्नियां गालां कढ रहे होंगे, पंजाबी च गालां कढ दे। टिकटॉक में भी शुगल है, वो भी वल्गैरिटी कोई लर्निंग स्टफ नहीं है। चीमा साहब, यू आर होपलेस, फ्यूचरलेस लीडर। इंशाल्लाह सब अल्लाह खैर करेगा, आप हमें परेशान ना करें। चीमा साहब, 70 साल बहुत पीरियड होता है। आपकी स्टेट लुक्स सो वीक, द कंट्री लुक्स सो वीक, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। स्टेबिलिटी में आप इंटरेस्टेड ही नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं हैरान हूं, अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड, और आपने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बड़े स्मार्ट है। आपने अब रियासत मदीना छोड़ के रियासत काबल बनानी। आपको AI, PTI, PII, आपके तो टर्म्स है आप किस तरह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीमा साहब आपके लिए बना नहीं है, वो तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जिन्होंने आगे कंपीट करना है, ग्रो करना है, जिन्होंने मैं शर्मिंदगी से कहना चाहूंगा चीमा साहब, यहां पे कैंसर की वैक्सीनेशन बन रही है और आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है, आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है। शर्मिंदगी। चलो कोई नहीं चीमा साहब, देखें 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, 177 भी हो जाए तो आप चेंज नहीं हो।